इजराइल और भारत का कृषि में बहुत अच्छा तालमेल है। हॉर्टिकल्चर में हमने उनके सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह हम बागवानी में, सब्जियों की खेती में किसानों को ट्रेनिंग दे करके, सब्सिडी दे करके उनको लाभान्वित कर पा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक रखा है विज़न कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान की आमदनी को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल देना है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे ये संतोष है कि हरियाणा सरकार किसी भी उसमें किसानों से संबंधित मसले में आगे बढ़ के काम करती है, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे वो मछली पालन का हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन का हो, चाहे मशरूम का, हॉर्टिकल्चर का हो। तरह तरह की नीतियाँ बना करके हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा देश का सर्वश्रेष्ठ किसान प्रदेश बने। अब ये कांग्रेस का विषय है, लेकिन जिस गति से बड़े पुराने नेता जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं के दोस्त थे, सिंधिया जी या दूसरे थे, छोड़ के भाग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन सारे कांग्रेस जनों को कहीं एक जगह इकट्ठा किसी 5 स्टार में बंद रखना पड़ेगा ताकि वो भाग ना पाए। क्योंकि हर रोज़ ये आप देख रहे हैं कि इतने वरिष्ठ नेता जो 50 साल से 60 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उनको ये पता लग गया है कि लीडरशिप और नीतियाँ कांग्रेस की जनहित ऐसी नहीं है। कांग्रेस का लीडरशिप भी उचित नहीं है, उसकी नीतियाँ भी सही नहीं है। इसलिए वो समझ गए हैं कि आज जो माहौल है, जनता की नब्ज समझ के, जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, तो हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। कुलदीप बिश्नोई में चर्चाएं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री से मिले, करीब 1.5 घंटा बैठक में चली, तो अब वो तो ये चीज़ तो मुख्यमंत्री जी जाने या कुलदीप बिश्नोई भी जाने, लेकिन आज माहौल ये है कि हर नेता ये समझता है कि आज के माहौल में देश को मोदी जी की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत का जो नाम चमक रहा है दुनिया के अंदर, हर अच्छी विचारधारा का, राष्ट्रीयता की विचारधारा का आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहता है। आम आदमी पार्टी, आप लोगों को नॉलेज है कि अभी तो पैदा होना है उसको हरियाणा में, और पंजाब में कुछ करके दिखाना है। पंजाब में आपने देखा होगा किसानों के बॉर्डर दिल्ली पे थे तो बड़ी सेवा करते थे, और अब जो है किसानों को ही उन्होंने आपस में टकराव शुरू कर दिया है। मना लिया उनको 3 घंटे वो एक बार मनाएगा, अगली बार फिर मुद्दा आ जाएगा। समस्या ये है कि हरियाणा के मुकाबले किसी भी प्रदेश में किसान हितैषी नीतियाँ नहीं है। गन्ने का भाव हम सबसे अच्छा देते हैं, फसलें हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी हम सबसे ज़्यादा है, फार्म मैकेनाइजेशन में हम सबसे ज़्यादा हैं, पानी का बजट हमारा डबल कर रखा है। जो किसानों के लिए धान छोड़ता है उसको 7,000 रुपये एकड़ देते हैं, जो सीधी बिजाई करता है हम 4,000 रुपये देते हैं, पंजाब 1,500 रुपये देता है। सारी नीतियाँ कंपेयर करिए, देश हरियाणा का सरकार भारत के किसी भी प्रदेश में कोई अच्छी किसान हितैषी नीति है उसको लागू करने के लिए तैयार रहती है। और पंजाब हमारा पड़ोसी प्रदेश है, पंजाब के किसानों को पता लगता है कि हरियाणा में अच्छी नीतियाँ हैं, राजस्थान के किसान को पता लगता है कि हरियाणा में अच्छी नीतियाँ हैं। तो ये या तो उनको कुछ देना पड़ेगा किसान को या आंदोलन झेलना पड़ेगा। तो एज ए कृषि मंत्री क्या लगता है जो दावा कर रहे हैं कि 2024-25 में हरियाणा में आएंगे और पानी देंगे, SYL का दावा है? नहीं, SYL का पानी देने के लिए तो 2024-25 की जरूरत नहीं है, SYL तो पंजाब में बननी है। उसको बना दें तो हो सकता है कि कुछ लोग उनके बारे में विचार कर लें, लेकिन ये झूठे नारे देने से हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम नागरिक भ्रमित नहीं हो। पानी बहुत ज़रूरी है SYL का हरियाणा के लिए, लेकिन लड़ाई उतनी तेजी लड़ी नहीं हरियाणा की। नहीं, हरियाणा का मैं तो ये कहता हूँ, केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न पानी खाया है, हरियाणा के बारे में सोचते होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी हरियाणा आएंगे वो ये घोषणा करेंगे कि SYL का काम मैं शुरू करवा रहा हूँ।